हे दोस्तों, आप बताइए कि आप किसी ऐसे को जानते हो जो हर वक्त उदास रहता है, नेगेटिव बातें करता है, एक्सक्यूजेस देता रहता है फॉर एवरीथिंग। वो अचीव तो बहुत कुछ करना चाहता है बट उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता और अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करता है। उसका ज्यादातर टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में ही बीत जाता है, जिससे वो ज्यादातर काम में लेट ही रहता है और फिर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से घिरा रहता है। मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ और ऐसे ही कुछ लोगों के हेल्प के लिए ऑथर गैरी जॉन बिशप ने एक बुक लिखी है, अनफक योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ। आज हम इसी बुक के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसे सुपर ह्यूमन के बारे में बताऊंगा जो कि लिटरली इस बुक की हर एक लाइन का परफेक्ट एग्जांपल है। फर्स्ट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लेते हैं तो आप दूसरों को और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने फेलियर्स के लिए ब्लेम करना बंद कर देते हैं और जो भी रिजल्ट हो उसे आप एक्सेप्ट करते हैं। और यही है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इससे आप अपने लाइफ के ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं और फिर जिधर जाना आप जा सकते हैं। अब आपकी चॉइसेस और आपकी एक्शन की पूरी अकाउंटेबिलिटी आपकी है। इससे आप विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकल जाएंगे और ये रियलाइज कर पाएंगे कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। इससे आप करेक्टिव एक्शन लेकर अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी अच्छे फिजिकल शेप में नहीं है तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आप ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसका मेन फैक्टर है आपकी ईटिंग हैबिट और लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप अपने कंट्रोल डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से एक अच्छा हेल्थ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए दूसरे को ब्लेम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके लिए ये बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फिर आप ब्लेम नहीं देते हैं। सेकंड, चेंज योर सेल्फ टॉक। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप पूरे दिन सिर्फ दो लोगों से बात करते हो? एक तो है बाहरी दुनिया, जिसमें आपके फैमिली, फ्रेंड्स, साथ काम करने वाले और सब आते हैं, और दूसरे हो आप खुद। अब मैटर ये करता है कि आप खुद से बात क्या करते हो। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, बट अगर वो सेल्फ टॉक निगेटिव है तो वो आपकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। एज ए रिजल्ट आप अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट विल लिमिट योर एक्शंस एंड पोटेंशियल। हमें यही चेंज करना है। हमारा सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए, एम्पावरिंग होना चाहिए, साथ ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बुराई है इस निगेटिव सेल्फ टॉक में? इसके लिए हमें पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीव और सेल्फ वर्थ भरता है। एक बात बताइए दोस्तों, ऐसा कौन है जो आपको सबसे अच्छे से जानता है? कौन है जो आपकी एबिलिटीज, आपकी इच्छा शक्ति को सबसे अच्छे से जानता है? वो है आप खुद। इसलिए जब हम खुद से खुद को इनकरेज करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज, स्ट्रेंथ का मैक्सिमम यूज कर पाते हैं और फिर किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें एक मोटिवेशन देता है, ये हमको और रिजिलियंट बनाता है। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपने मैराथन छोड़िए, क्या 5 से 10 किलोमीटर के रेस में पार्टिसिपेट किया है? आप दौड़ के देखना, पहले कुछ राउंड्स के बाद आपके पैर जवाब दे जाएंगे, सांसें फूलने लगेगी, मन करेगा रुक जाओ, अब नहीं हो पाएगा। और अगर आपने इस निगेटिव सेल्फ टॉक को मान लिया तो उस वक्त तो आपको आराम मिल जाएगा, बट आप कभी लंबी रेस में नहीं जीत पाएंगे। बट वहीं अगर आपने क्विट नहीं किया, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल किया, खुद को मोटिवेट किया, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो आप देखना अब आप आराम से दौड़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज इट्स ऑल इन योर माइंड, नॉट इन योर बॉडी। थर्ड, डू द वर्क। ऑथर बोलते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो क्लियर गोल सेट करना पड़ता है, फिर उसके लिए टाइम और कॉन्शियस एफर्ट देना पड़ता है। अगर हम एक्शन लेने की जगह सिर्फ सोचेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, तो एक ही जगह रुक जाएंगे। लाइफ में प्रोग्रेस और ग्रोथ का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टेकिंग एक्शंस, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे ड्रीम्स को हमारा रियलिटी बनाती है। अगर एक्शन नहीं लिया तो हम सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे, वो भी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हो ये सकता है कि स्टार्टिंग में हमें लगे कि हमारा गोल या ड्रीम अनअचीवेबल है, हमें लगेगा इट्स इम्पॉसिबल, बट हम जब पहला कदम बढ़ाते हैं अपने गोल की तरफ तो हमको एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव देता है, जो अगेन हमें मोटिवेट करता है टू कंटिन्यू आवर हार्ड वर्क। मान लीजिए आपका गोल है एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल। अब वो अचीव कैसे होगा? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, उसके लिए एक फिटनेस प्लान बनाना होगा, वर्कआउट करना होगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। अब ये सब डेली फॉलो करना होगा एक लंबे टाइम के लिए, तब भी जब आपका मन नहीं कर रहा हो। आपके एक्शंस ही आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएंगे। फोर्थ, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। इसके थ्रू ऑथर अपने एक्शंस और डिसीजन का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करते हैं। साथ ही अपने गोल्स को अचीव न कर पाने पर किसी और रीजन, पर्सन या सर्कमस्टेंसेस का एक्सक्यूज नहीं देते। ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ का कमांड आपके हाथों में है। किसी भी चैलेंज पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किसी भी ऑब्स्टिकल से कैसे डील करना है, इट्स ऑल अप टू यू। अब चाहे तो आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि आपसे वो नहीं हुआ, या फिर पूरा जोर लगा दो कि आपको उसको करना ही है। जब आप एक्सक्यूज देना बंद करते हो तब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, तब आप एक्सेप्ट करते हो कि अपने चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो।
और ये आपको एक मैच्योर पर्सन बनाएगी। जब आप एक्सक्यूज देना बंद करते हो तब आप एक्शन में होते हो और अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज करने में लगे होते हो। तब आप ये नहीं सोचते कि ये पर्टिकुलर काम आपसे क्यों नहीं हो रहा है, बट आपका पूरा फोकस सॉल्यूशन पर होता है। तब अपने लाइफ का ओनरशिप आप खुद लेते हो। एक्सक्यूज सिर्फ प्रोग्रेस को रोकती है, और जब आप एक्सक्यूज देना बंद करते हो तब आप अपने सक्सेस ग्रोथ के रास्ते आने वाले सब बैरियर को हटा देते हो, जिससे आप अपने गोल की तरफ मूव करते हो। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसकी पर्सनल रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ ठीक नहीं चल रही है और वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस नहीं कर रहा है, अपने पार्टनर की सुन नहीं रहा है और सिर्फ एक्सक्यूज बना रहा है टू अवॉइड एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट। इसका डायरेक्ट मतलब ये है वो अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहा है, और ये आदत उसकी मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो सिर्फ ध्यान से अपने पार्टनर को सुन सकता है, अपने पार्टनर की इमोशनल नीड्स को समझ सकता है, एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, व्हिच कैन सेव हिज मैरिज। 6th, बी अनस्टॉपेबल। बी अनस्टॉपेबल मीन्स वो माइंडसेट जो कि हार नहीं मानता, वो परसिस्टेंट होता है अपने गोल्स ड्रीम्स के लिए। कोई भी हर्डल उसके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकती। अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो अनस्टॉपेबल बनना पड़ेगा। इसके लिए सेटबैक्स और फेलियर भी हमें नहीं रोक पाती, और हम हर बार गिरने के बाद फिर से बाउंस बैक करते हैं विथ मोर डिटर्मिनेशन। अनस्टॉपेबल माइंडसेट हमें गोल की तरफ कमिटेड रखता है, चाहे वहां तक की जर्नी कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। अनस्टॉपेबल माइंडसेट होने से एक सेल्फ बिलीव आता है, अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस आता है कि हम कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम कर सकते हैं, और ये हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ाता है। अनस्टॉपेबल माइंडसेट हमें मोटिवेटेड रखता है इवन द वर्स्ट केस सिनारियो, और वो हमें रुकने नहीं देता, हार मानने नहीं देता। अनस्टॉपेबल माइंडसेट का बेस्ट एग्जांपल है डेविड गॉगिंस, रिटायर्ड यूएस नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट। ही इज नोन एज द वर्ल्ड टफेस्ट मैन। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, अपने गोल्स को अचीव करने से उनको कोई भी नहीं रोक पाया। उनकी चाइल्डहुड अच्छी नहीं थी, बट ही ओवरकम दैट। उन्होंने न जाने कितने अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट किए हैं जो कि हमें और आपको इम्पॉसिबल लगेंगे। एक बार तो वो मोस्ट नंबर ऑफ पुलअप्स के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, और पुलअप करते करते उनके हाथ की स्किन भी निकलने लगी थी, बट ही डिडंट स्टॉप। एक रेस में तो दौड़ते दौड़ते उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे। अगेन ही डिडंट स्टॉप। उनके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, हाउ टू बिकम अनस्टॉपेबल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो है। तो दोस्तों, अनफक योरसेल्फ एक नो नॉनसेंस अप्रोच बताती है टू सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कि सिर्फ सोचने से, प्रोक्रास्टिनेट करने से, एक्सक्यूज देने से काम नहीं होता है। उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है, अकाउंटेबल बनना पड़ता है, अनस्टॉपेबल बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।